जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज 2.1 का। अब इसमें एक पॉइंट है जो मैं बताने जा रही हूँ 2.2 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। अब वो कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड इफ़ दे आर इन एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल में है तो आप उसको लॉगरिथम फॉर्म में कर दें। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन मैंने उसी तरह मीनिंग से क्वेश्चन लिख दिया है। यानी कि इट मींस कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म मिलाएं और लॉगरिथमिक फॉर्म से इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलाएं। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है। वो पिछले पार्ट में क्वेश्चन में मैंने वो कर दिया था, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए इतनी, क्योंकि ये आपने चैप्टर किया हुआ भी है ना पहले तो। लेकिन मैं ये दोबारा अब ये फार्मूला लिख रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली ये फार्मूला अभी ये इंट्रोड्यूस करें क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 1 में भी यूज़ हो गया। तो क्वेश्चन 1 वैसे बाद में होना चाहिए था, मेरा ख्याल है मैंने नोटबुक पे क्वेश्चन 1 जो है आपका बाद में कराया। अच्छा, इसके बाद अब ये देखें कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है कि y इज़ इक्वल टू लॉग a ऑफ x। ये एक इक्वेशन है लॉग की फॉर्म में लिखी हुई, ठीक है। एक वेरिएबल है जिसको हमने सपोज़ किया है कि वो लॉग ऑफ x टू द बेस a है। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस इधर आ सकती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगी, आप ये बेस को बड़ा कर देंगे, कैपिटल कर देंगे, और उसके बाद आपने इक्वल टू के उस तरफ देखना है। वाई लिखा है, इस तरफ भी हो सकता है इक्वल टू के, एग्जैक्टली ये चीज़, और इक्वल टू वाई बाद में भी लिखा हो सकता है। बस इक्वल टू के उस तरफ जो वेरिएबल है उसको पावर में लिखेंगे, और जो एक्स जिसका लॉग ले रहे हैं उसको इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब जब आपने ऐसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है या सॉल्व करना होता है, बेसिकली सॉल्व करना होता है जिसकी लॉग की बेस ए 10 ना हो, बेस 10 ना हो, तो उसको हम सॉल्व करना मुश्किल है ना, क्योंकि लॉग टू द बेस 10 आपको पता है कि कैसे निकालनी है, टेबल्स के थ्रू, या फिर कैलकुलेटर में भी लॉग टू द बेस 10 फीड इन होती है, जिसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। लेकिन इसमें जो है ना आपका वो आपकी कॉमन ऐसा क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें जिसमें लॉग टू द बेस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो उसको फिर कैसे हम सॉल्व करें, तो उसको फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के बाद हमें लॉग वाला प्रॉब्लम नहीं होता, फिर हम उसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन 2 है और 4, क्वेश्चन 2 के साथ मैं क्वेश्चन 4 लिखना चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं फाइंड द अननोन्स इन क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों रिलेटेड हैं, अगर आप साथ लिखते हैं तो मसला हल हो। देखें, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर लॉगरिथम फॉर्म में तो एक्सपोनेंशियल में करें, एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथम में करें, ठीक है। वो में हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है, इधर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन इक्वल टू के इस तरफ एक नंबर है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने करना है, ठीक, क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल। तो 6 पहले लिखेंगे, पावर में जो इक्वल टू के इस तरफ नंबर होता है वो आता है, इज़ इक्वल टू लॉग जिसका ले रहे हो वो इक्वल टू के बाद आता है, ठीक। अब इसका जो मेथड है ना करने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गई। अब हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन 2 के लिहाज से हमने क्वेश्चन ख़त्म कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गई ना, बस कंप्लीट है। लेकिन अब चूंकि हमने क्वेश्चन 4 भी इसके साथ लिख दिया, क्योंकि वो दोबारा से हम वो क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन 4 करने लगे हैं कि दोबारा से वो क्वेश्चन 2 वाले सारे पार्ट्स लिखते जाएँ, तो अभी इसके साथ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। क्वेश्चन 4 की रिक्वायरमेंट है कि अननोन की वैल्यू निकालें। जब आपने अननोन की वैल्यू एक तरफ पावर में वैल्यू हो और दूसरी तरफ ना हो, तो अननोन की वैल्यू निकालनी हो, आप हमेशा प्राइम फैक्टर्स बनाया करें। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, ठीक है। अभी देखते हैं, 2 इंटू 3 पावर 2 3 ज़ा 6 3। अब 2 1 6 के फैक्टर्स बना लें। 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो ये बन गया 2 की पावर 3,
बेटा मैं पता क्या कर रही हूँ, ये 6 नहीं हो सकता, ये बी होगा, क्योंकि मुझे वो देखने में 6 लग रहा है, क्योंकि मेरे पास वो फ़ोटो कापी। इसको बी करते हैं, इसको सॉरी बी करते हैं, क्योंकि देखें अननोन तो है ही नहीं इसमें जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको बी ले लेते हैं, 6 नहीं लेते। तो फिर हमें ये कुछ समझ आ रही, 2 की पावर 3, देखें देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा करें, 3 की पावर 3। अब देखिए 2 इंटू 3 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके ए के ऊपर एम है, ए के ऊपर एन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस से, आई एम सो सॉरी, जिसमें बेसिस डिफरेंट हैं और पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करके सेम पावर में लिख सकते हैं। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। नहीं क्या, ये एक जगह मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी, क्लास में समझाई भी थी, तो आपके पास होनी चाहिए कहीं रिटर्न। अब देखें ये 2 की पावर 2 इंटू 3, मैं दोबारा आपको प्रॉपर्टीज़ बता दूँगी जैसे जैसे लग रही हैं। अब जैसे मैंने अभी लिखी थी, तो आप इसको कहीं साइड पे अपने जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना वहाँ लिख लें कि किसी भी नंबर की पावर ए है और दूसरा नंबर है कोई, उसकी पावर भी ए है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके एक पावर में लिख सकते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा ऑपोजिट भी हो सकता है। इस तरह लिखा हुआ है तो आप ए दोनों पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आप साइड पे ना बॉक्स बना के या क्लाउड सा बना के, तो ये प्रॉपर्टीज़ या जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो लिखते जाया करें। अच्छा 3 2 ज़ा 6, 6 पावर 3, और यहाँ पे है बेटा बी पावर 3, बी पावर 3। अब ये टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें बी चाहिए, बी पावर 3 नहीं चाहिए ना, अननोन की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब रूट दोनों तरफ लिया तो इत्तेफाक से यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी क्यूब क्यूब आ गया था। सो बी इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। अब आप सेकेंड पार्ट देखें, 7 पावर 4, यही हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 भी साथ कर रहे हैं, सॉल्व भी करते जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट है 7 पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अब वो कह रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म में करें, और इसको सॉल्व भी करें अननोन। तो इसमें बेटा अननोन है ही नहीं ना, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बस लॉगरिथमिक फॉर्म में कर देते हैं, क्वेश्चन 2 को पूरा करते हैं। जो पावर में चीज़ होती है, वैल्यू होती थी, वो इक्वल टू के उस तरफ होती थी। लॉग अब हम ऑपोजिट जा रहे हैं, है ना, पावर में जो होती है वो इक्वल टू के इस तरफ होती है, और फिर जो लॉग के साथ वैल्यू होती है वो सॉरी जो एक्स वैल्यू होती है वो लॉग के साथ आती है, यहाँ 2401 है, और फिर जो जिसका एक्सपोनेंट, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है वो बेस में आती है 7। तो ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा गया, लेकिन ये सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता, इसमें अननोन है ही नहीं। वो कह रहे फाइंड द अननोन, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नहीं हो सकता, तो ये बस इतना ही है। देयर इज़ नो अननोन वैल्यू, सो वी कैन नॉट फाइंड द अननोन। अब आपका आ जाता है पार्ट 3, log 5x5। इसका भी प्रॉब्लम है कि इसमें अननोन नहीं है, तो इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। सिर्फ बेस लिखें पहले, फिर ऊपर पावर लिखें इज इक्वल टू, ओ सॉरी इसमें अननोन वैल्यू है x, तो 5 की पावर 5 करेंगे तो अननोन वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी आंसर आएगा 5 की पावर 5 कर लेते हैं। फाइव पावर 5 3125, ये आपका आंसर 3125। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी अप्लाई हो गया है, यहाँ तक क्वेश्चन 2 अप्लाई हुआ है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म से। फिर क्वेश्चन 4 था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एज वेल, तो ये अननोन की वैल्यू एग्जैक्ट बहुत ईजीली आ गई है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/27। अब इसको क्या करें, -3/4, आई थिंक ये लॉग लगाएंगे तो शुरू में आ जाएगा, देखते हैं। लॉग लगाते हैं तो पावर नीचे आ जाती है ना, तो हम देखते हैं पावर सबसे पहले लिखी जाती है, तो इसको देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो करें ना, जो रिक्वायरमेंट, ओ सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म में तो करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो -3/4 पहले आ गया, पावर्स जो है सबसे पहले आ जाती है, इक्वल टू लॉग ऑफ
और जो आपकी वैल्यू होती है बेस, वो ये वाली वैल्यू होती है बी, और फिर उसके आगे आप कर लें इधर जो वैल्यू आती है लॉग के साथ वो इक्वल टू किस तरफ होती है 1/127। तो ये आपका आंसर, लेकिन इससे आप सॉल्व देखें नहीं कर सकते बेटा बी की वैल्यू, क्योंकि बी बेस में आ गया ना। तो आई थिंक फिर इसी से आपने सॉल्व सोल्यूशन करना है। ये तो आपने रिक्वायरमेंट पूरी की क्वेश्चन 2 की। अब क्वेश्चन 3 कह रहे हैं अननोन वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें आपकी अननोन वैल्यू बी है, तो लेट्स सी हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। अब बी नेगेटिव है ना, तो पहले तो मुझे हो रहा है कि ये 27 को भी हम नेगेटिव बना दें, ऊपर ले जाएं और इसको 3 की पावर में लिखें, ठीक है। या ये काम भी हो सकता है कि इसको पॉजिटिव बना दें डिनोमिनेटर में लिख के, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब पावर आती है, हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में नंबर लेकर आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। आप देखें बेटा, एक बात लॉ मैं बताने लगी हूँ, लॉगरिथम का लॉ नहीं है, जनरली है। ये दोनों इस तरह से फ्रैक्शंस हैं। अगर आप दोनों को इन्वर्ट करते हैं ना तो यू कैन डू दैट। अगर आप दोनों साइड्स को इन्वर्ट करना चाहें तो यू कैन डू लाइक दिस, b3/4/1 27/1 किया जा सकता है। यानी ये भी कॉन्सेप्ट है कि 27 को इधर लेके जा रहे हैं, इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन अगर आपके दोनों तरफ फ्रैक्शंस को आप इन्वर्ट कर देते हैं ना, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो इट कैन बी डन। उससे कोई प्रॉब्लम साइन का या किसी चीज़ का कोई नहीं आएगा, बस आप इन्वर्ट कर रहे हैं दोनों को, दोनों साइड्स को, तो इट कैन बी डन। तो हमने इस तरह कर दिया। 1 बेशक आप ना लिखें। अब 27 को बेटा देखते हैं, क्योंकि मैं नेगेटिव से पहले मैंने हटाया अपने आप को नेगेटिव साइन से, इसको मैं पॉजिटिव में ले गई हूँ नीचे। अब दोनों जो हैं डिनोमिनेटर में थे, हमें चाहिए बी की वैल्यू, दोनों न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैंने इनका दोनों साइड्स रेसिप्रोकल ले ली। अब देखें 27 इज़ 3/3, ठीक। अब देखें टेकिंग अब देखिए हमें जो है ना, सबसे पहले मसला ये है कि क्यूब हटा दें। अगर मैं क्यूब रूट लगा दूं तो ये क्यूब हट जाएगा, ठीक है। देखें क्यूब हट गया क्यूब रूट से, और बी पावर क्या रह गया हमारे पास 1/4 इज इक्वल टू 3। अब आप देखें इस पे दोनों पे फोर्थ पावर ले लें, मल्टीप्लाइंग बाय 4, कैंसिल, बी इज इक्वल टू 81। ये आपका आंसर है, बी इज इक्वल टू 81, ठीक है। इसको देखें आप आराम से देखें, सिंप्लीफिकेशन इसकी थोड़ी डिफरेंट तरीके से हुई है। हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। लॉगरिथम का जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, सिंप्लीफाई या फिर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन, तो हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है, ठीक है, क्योंकि अननोन वैल्यू कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इस जगह है, इस जगह है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है। आराम से देखें, बस ये स्टेप्स सारे आपको आते हैं, पहले सीखे हुए हैं, लेकिन उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अच्छा, 5th पार्ट पे हम आ जाते हैं। 125 पावर x/3 इज इक्वल टू 25, ठीक। अब मुझे ये समझ आ रही है, पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में तो करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन्ड है। तो आप इसको ले लेंगे x/3, पावर सबसे पहले आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म में करते हैं, तो पावर सबसे पहले आ गई, इक्वल का साइन, लॉग ऑफ ये जो नंबर इस तरफ होता है 25, और ये जो x/3 है 125 यहाँ बेस में आ जाता है, जो सबसे पहले जिसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होती है वो लॉग के बेस में आता है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब देखें लॉग की पावर इसमें 125 है, इसको सॉल्व करना तो सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है। 3 वहाँ ले जाएँ, लॉग 125 बेस में आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर हम इसी से करते हैं सोल्यूशन। जो वो कह रहे हैं ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अननोन वैल्यू, तो वो इसी से करते हैं। तो उसमें क्या तरीका होता था एक्स की वैल्यू फाइंड करने का? प्राइम फैक्टर्स, नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बना लें। तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको देखें, 5/3 इंटू x/3 इज इक्वल टू 25 होगा 5/2, ठीक है।
125 की जगह मैंने 5 पावर 3 लिखा और ऊपर x/3 तो मौजूद था, तो वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना अगर पहले से कोई पावर मौजूद हो, और 5 पावर स्क्वायर हो जाए। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर 2। अब देखिए बेसिस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी सेम होंगी, देयरफॉर x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें है log टू द बेस 10। अच्छा, ये तो log टू द बेस 10 के बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, जो यहाँ 10 होता है ना उसकी भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आपको। अब इसमें जो है इसको सॉल्व कैसे करें, ये बड़ा इजी होता है। पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। चलें वो करते हैं। 10 और ऊपर आ जाएगा आपके जो उस तरफ था इज इक्वल टू, और इस तरफ आ जाएगा आपके 10 पावर 12। अब देखें बेसिस सेम है 10 और 10, तो y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह ये एक फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सा है, ये भी आप साइड पे अपना बॉक्स बना के इसको लिखें। देखें log टू द बेस 5, आई एम सो सॉरी, log टू द बेस 10 10 ऑफ 5, इसका आंसर आता है 5। ये आप देख रहे हैं। अब मैं दोबारा बताती हूँ, log टू द बेस ओनली फॉर टू द बेस 10, log टू द बेस 10 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। आपने भी देख लिया कि y इज इक्वल टू 12 आया। ये 10 10 10 10 अगर बेस में हो या log जिसका ले रहे हैं नंबर का वो भी 10 हो, तो उसकी पावर आंसर होता है। तो ये आपकी ये इस तरह से हैं, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये आप साइड पे लिख लें। ये एक तरह के ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो इस तरह से आएगा, log ऑफ एन इंटेग्रल पावर ऑफ 10 इज दैट इंटेग्रल होल नंबर। log ऑफ एन इंटेग्रल पावर ऑफ 10, इंटेग्रल मतलब इंटीजर, इंटेग्रल पावर ऑफ 10, log ऑफ इंटेग्रल पावर ऑफ 10 इज दैट इंटेग्रल होल नंबर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो बीच में मैं आपको बताऊंगी भी इस तरह की चीज़ें, तो ये बेटा नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आ जाए 7th, 256 पावर x/4 1/64। अब देखें 256 का मुझे जो पहले तो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू x/4 इज इक्वल टू log ऑफ 256 1/64। लेकिन 256 बेस में ये नहीं सिंप्लीफाई हो सकता, तो फिर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे करें हम 256 to 64 के आई थिंक प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो सिंप्लीफिकेशन होती है लॉग वाले क्वेश्चन में। वन टू थ्री 4 5 6 7 8, 2 पावर 8 इंटू x/4 इज इक्वल टू 64 को आप 64 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाएं। वन टू थ्री 4 5 6, 2 पावर 6। अब देखिए ये 4 1 4 4 2 8 हो गया, 2 पावर 2x हो गया। लेकिन ये 1/2x यहाँ बेस में 2 है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो हम इनको कंपेयर करके पावर के आंसर नहीं निकाल सकते। मैं पावर्स को सेम पावर्स को इक्वल लिखते हैं हम, अगर बेसिस इक्वल आ जाए तो 1/2 और 2 नहीं हम कह सकते ना। तो 2 पावर 6 को ऊपर ले जाएं, अगर हम न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर -6 हो जाएगा ना। जब आप पोजीशन चेंज करते हैं नंबर की, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो इनके पावर का साइन चेंज हो जाता है। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू साइड्स। 2 and 2 bases are same, therefore 2x is equal to -6. So x is equal to -6/2, so x is equal to 3 -3 आंसर है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओ सॉरी, log ऑफ 3 है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले करते हैं। नाइन आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन, 9 - 1 = एक्स क्यूब। सॉल्व भी हो रहा है ना, ये सॉल्व भी तो करना था, तो ये एक एक्सपोनेंशियल से सॉल्व हो रहा है। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्यूब रूट लिया आपने, क्यूब रूट ऑफ 8 आता है 2, सो एक्स = 2। देयरफॉर नेक्स्ट करते हैं, ये काफ़ी इजी था। नेक्स्ट में आपके 9th पार्ट देख रहे हैं, log 5 2x - 3 = 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें पहले। बेस ऊपर आ जाती है, 1 पावर में आती है 2x - 3। ये भी मुझे इजी लग रहा है। 5 ये भी आगे सॉल्व बड़ी इजीली हो रहा है। 8 = 2x, 8/2 = x, 2 4s are 8। ये आंसर है। एंड वाले इजी हैं, ज़्यादा इजी हैं। अब 10th पार्ट हम देख लेते हैं। 2x + 1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें करना है क्वेश्चन 2 को अगर हम फॉलो करें। तो सबसे पहले आपका ये जो है पावर है वो लिखी जाती है, ठीक है, पावर। फिर लॉग और ये इस पावर की बेस लिखी जाती है, फिर इस तरफ जो नंबर है ये हमारा हो गया। अब हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ से log टू द बेस 2 से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इससे ही करेंगे। 2x + 1 = 2 क्यूब इज़ 8, 2x = 8 - 1, x = 7/2। सो दिस इज़ द आंसर। ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 भी साथ।